शिष्यों को लिवा लिया है, चेला को लिवा लो। और क्या हुआ जानते हैं कि अरे गोरख ने सुनी पाई, याद रखना धम्म बंधुओं, आज गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य को लिया है, अपने चेला को लिया और गुरु रविदास जी के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए आज गोरखनाथ अपने चेला को लेकर के लौल आंखें करके और देखो गुरु रविदास जी के आसन की सीध लगाई। मेरे भैया क्या हुआ देखो झांकी। हेलो हेलो निरंजन, हाँ 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 आवाज बढ़ा दे भैया, ऊंचा का खा। हेलो निरंजन, हाँ 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 हेलो निरंजन, हाँ 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 हेलो निरंजन, हाँ हाँ हाँ। अरे रविदास बहुत तुम्हारी चर्चा सुनी है रविदास, मैं सोचता हूँ बहुत बड़े बुद्धिमान है वो, अगर इतना बड़ा बुद्धिमान हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, मैं भी तो समझूं कितने बड़े बुद्धिमान हो तो। गोरखनाथ पहुंच गए और जैसे ही गोरखनाथ पहुंचे तो गुरु रविदास ने देखा, कहने लगे आइए आइए बैठिए। गोरखनाथ कहने लगे हम बैठने आए, तुम्हें ऐसा लगता है कि हम बैठने आए हैं? हम बैठने आए हैं। तो आज गुरु गोरखनाथ से गुरु गोरखनाथ गुरु रविदास जी से बोले हैं, क्या बोले कि हमने तो सुना है रवि
सुना है रविदासा तुम तो ज्ञानी कहलाते हो। अरे रविदास, मैंने तुम्हारे ज्ञान की चर्चा बहुत सुनी है। अगर इतने बड़े ज्ञानी हो गोरखनाथ ने कहा रविदास मैं बैठने नहीं आया, मैंने तो सुना है बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े विद्वान हो। हम तो तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेने आए हैं कि कितने बड़े ज्ञानी हो। और क्या बोले? सवाल का जवाब देना, मेरे सवाल का जवाब देना, मैं सवाल लेकर आया हूँ। सवाल का जवाब दो, हम तुम्हारे पास बैठने नहीं आए। गुरु रविदास कहने लगे कि आप तो संत हो और संत के अंदर शांति होती है, इतना क्रोध नहीं होता। संत कभी क्रोध नहीं किया करते, संत कभी गुस्सा नहीं करते। और तुम तो पूरे गुस्सा में भरपूर हो, चकनाचूर हो। संत पर इतना क्रोध शोभा नहीं देता। गुरु गोरखनाथ कहने लगे रविदास ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत झाड़ो, हम तुम्हारा यहाँ उपदेश सुनने नहीं आए। हमने सुना है बहुत बड़े ज्ञानी हो, हम तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेने आए। परीक्षा? गुरु रविदास जी कहने लगे गुरु गोरखनाथ आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े विद्वान हो, और मैं कोई ज्ञानी नहीं, कोई विद्वान नहीं, फिर भी आप मेरे द्वारे पर आए हो तो पूछो क्या पूछना है। वैसे मैं कोई ज्ञानी नहीं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। तो मोनू भैया आज क्या पूछा है गुरु गोरखनाथ ने रविदास से। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे रविदास एक सवाल, ओनली फॉर वन क्वेश्चन, केवल एक सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए। क्या सवाल है? सवाल मेरा ये है कि इतनी ये बड़ी दुनिया है, मतलब मनुष्य का जो शरीर है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन एक बात बताओ रविदास कि ये इतनी बड़ी ये देहिया है, ये प्राण कहाँ पर रहते? मनुष्य की इतनी बड़ी देहिया है, इतना बड़ा शरीर है, ये बताओ कि पूरे शरीर में प्राण कहाँ पर रहते हैं, क्या नाम है? मनुष्य की देहिया में और प्राण कहाँ पे रहते हैं, इतना तुम मुझे बता देना, मुझे बता देना ये प्राण कहाँ पे रहते हैं।
कि मनुष्य के इतनी बड़ी देहिया में, इतने बड़े शरीर में मनुष्य के प्राण कहां पर स्थित हैं, कहां पर रहते हैं। यहाँ पर इतने हमारे धम्म बंधु बैठे हुए हैं, इतने श्रोतागण बैठे हुए हैं। जरा एक बार वो लोग हाथ ऊपर उठा दें जो लोग ये जानते हैं कि मनुष्य की देहिया में प्राण कहां पर रहते हैं। हाथ उठाओ, कितने लोग जानते हैं। हमें लगा ये गलुआपुर वाले और जे गांव को नाम का परौंख वाले बैठे हैं। बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। जरा वे भैया बहन हाथ उठाओ जो इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी गांव खल्ला के रहने वाले। कितने भैया बहन? अच्छा, जो भैया बहन बाहर से आए तनक वे लोग हाथ ऊपर उठाओ। खल्ला वाले ने नाक कटवा दे। अब बात तो सही है, आप ही की जैसे विद्वान कहते कि दिया के नीचे हमेशा अंधेरो रहो, नहीं रहो। दिया है हमेशा दूसरे को उजाले में रखता है। अगर दिया के नीचे देखो जाए साहब अंधेरो ही है, लेकिन फिर भी विज्ञान आगे बढ़ गई, दिया काम खत्म, अब तो एलईडी चल रही है, सम्मा रोशनी है, वो इतना आगे बढ़ा। लेकिन ये लोग अब हुए क्यों धरे? अरे खल्ला तो पूरा खाली निकल गए, खल्ला खल्ला ही रह गए। बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की। हम अपनी बहनों को, भाइयों को हृदय से वंदन अभिनंदन नमन करते हैं, जो हमारे भैया बहन दूर दूर से आकर के हमें सुन रहे हैं। इसके लिए हृदय से आभार है, आप लोगों का मंगल। बहनों, मैं बताऊं कितने लोगों को पता है कि मनुष्य की देहिया में प्राण कहां रहते हैं? अम्मा, अच्छा वे लोग हाथ उठाओ जिन लोगों ने इससे पहले गुरु रविदास जी की गाथा को नहीं सुना। जो आज पहली बार सुन रहे हैं वे हाथ उठाओ। जितने लोग पहली बार सुन रहे हैं रविदास जी के बारे में, हाथ ऊपर उठा दीजिए। पर साल खल्लम कथा नहीं बहती अम्मा का, नहीं सुना? कोई बात नहीं, आप सुनो बुद्ध की बात, ध्यान दो। अम्मा इतनी बड़ी हुई है, हमें लोग का करती रहे। ध्यान देना माताओं, धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और गुरु रविदास जी ने जब इतनी सुनी तो रविदास जी सोचने लगे, कान लगे, गुरुदेव गोरखनाथ तुमने तो ऐसे जोश में आकर के पूछा था जैसे आसमान उठा के धरती पे धल्ला हो गया। कोई बहुत बड़ा प्रश्न होगा, लेकिन ये प्रश्न है, इतना छोटा सा सवाल तुम्हें नहीं आया। गोरखनाथ कहने लगे गप्पे न मारो, केवल यह बताओ इसका जवाब क्या है। तो जैसे ही इतना पूछा है और इसी कड़ी में हमारे बता रहे आप आए हो, आपने कुछ बात रखी, तो मेरा भी फर्ज है कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें। तुमने सवाल किया तो जवाब सुनो मोनू भैया। कि समृष्टि अच्छा, आपने पूछा तो हम बता रहे हैं। अरे समृष्टि में प्राण बसे रविदास, कोई सुनो हमारी बात जी।
गोरखनाथ ने पूछा, रविदास अगर आप वास्तविक ज्ञानी हो। गुरु रविदास कहने लगे, गुरु गोरखनाथ इतनी बड़ी दहिया में समबरष्ठी वो स्थान है जहां पर मनुष्य के प्राण वास करते हैं। लोगों मैंने नाम तो बता दिया, अब जितने लोग यह जाना था कि समबरष्ठी पूरे शरीर में हो तो कहां है, बेहाथ उठाओ। वो एक गलुआपुर वाले और जी परौंठ वाले हाथ उठत, इनके अलावा हाथ उठत ना है। मैं बताऊं, मालूम सब है अम्मा, लेकिन आप दिमाग नहीं दौड़ा रहे हो। मैं बताऊं, आपने देखा होगा जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, जब उनके नाती होते हैं ना, नाती, जब नाती की कोई है ना मार देते तो आप लोग क्या कहते हो, लौंडा सब जगह मारे लेकिन लिवड़ी न मारे। ये तो कहती हो ना, ओए बेटा तो सब जगह मारे लेकिन बाकी लिवड़ी न मारे। और वह होत कान लिवड़ी, दुकरिया लिवड़ी कहती है और लिखित भाषा में समबरष्ठी कहते हैं। तो समबरष्ठी जो है वो इस जगह पर है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्राण यहाँ पर बसते हैं, तो एक बात याद रखना, पूरे ज्वाइंट यन पर है। और जिन्हें भरोसा ना हो तो आसपास तो कुल लोग बैठे, एक तो ना खींच के थप्पड़ मरवा दे, पर ना चिमनी आ जाए, मिर्गी आ जाए, बेकार है। याद रखना धर्म बंधु, आज जैसे ही इतना सुना तो गोरखनाथ को क्रोध आ गया। देखो, एक तो पूछन आए थे, अगर रविदास जी ना बताते तो गलत, पूछवे आए और गुरु रविदास ने सवाल का जवाब दे दिया तो लोगों बोली की गोली झुक गई। बड़ा क्रोध आ गया। गोरखनाथ कहने लगे, अरे रविदास, तुम अपने आश्रम में बुला के मेरा अपमान करो रविदास। तुझको मैं देख लूंगा रविदास, कितने बड़े बुद्धिमान हो रविदास, तुमको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा रविदास। जो लोग जा रहे कुछ मिष्ठान आया की यही तैयारी, अरे निंदा करी दई तुमने तो ये सुनो सुनौती हमारी। बोलिए भगवान बुद्ध की।